नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, ममता सरकार बोली ईडी केंद्र का हथियार। एजेंसी ने कहा हमें बंगाल में धमकाया। एससी बोला हम तय करेंगे कि कौन हथियार और किसे धमकाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 मार्च तक स्थगित कर दी है। पश्चिम बंगाल में आईपैक से जुड़े रेड मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। इस दौरान ममता सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय ईडी का उन राज्यों में हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है जहाँ विपक्ष की सरकार है। वहीं केंद्र एजेंसी ने पलटवार करते हुए कहा कि हम किसी के हथियार नहीं हैं। बंगाल में ममता सरकार ने हमें धमकाया। दोनों पक्षों के बीच बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसका हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और किसे धमकाया जा रहा है, यह हम तय करेंगे। ईडी ने आईपैक रेड मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। ईडी का आरोप है कि 8 जनवरी को आईपैक ऑफिसों पर रेड मामले के दौरान सीएम ममता बनर्जी और बंगाल के पुलिस अधिकारियों ने उनकी कार्रवाई में रुकावट डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 18 मार्च तक टाल दी है। इससे पहले 3 फरवरी को सुनवाई टाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को यह कहा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ईडी की जाँच में बाधा डालना बहुत गंभीर मुद्दा है। यह तस्वीर 8 जनवरी 2026 की है, जब बंगाल सीएम ममता ने कोलकाता में ईडी की छापेमारी के बीच मीडिया को संबोधित किया था। आईपैक रेड मामला 2742 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस। आईपैक्स यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है या यह राजनीतिक दलों के लिए बड़े स्तर पर चुनावी अभियानों का काम करती है। कंपनी और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन पर करोड़ों रुपए के कोलकाता चोरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सीबीआई ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की। पूरा मामला 2742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। आरोप यह है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए आईपैक तक ट्रांसफर हुए। ईडी ने 28 नवंबर 2020 को इसकी जांच शुरू की थी। 8 जनवरी 2026 को ईडी ने कोलकाता में आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा था। रेड के दौरान फाइलें लेकर चली गई थी सीएम ममता। सर्च ऑपरेशन के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने अन्य टीएमसी नेताओं के साथ आईपैक ऑफिस पहुंची। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। ममता ऑफिस से कई फाइलें लेकर बाहर निकली और मीडिया से बात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी पर हद से ज्यादा दखल अंदाजी का आरोप लगाया। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि आईपैक पार्टी के चुनाव राजनीतिक कार्य के रूप में काम करता है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी ने गोपनीय चुनाव राजनीतिक से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए रेड मामले डाली थी। पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। टीएमसी ने ईडी की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप का खंडन किया। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया। यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं ईडी रेड मामले की टाइमलाइन, जो कि तारीख 8 जनवरी की थी। सुबह 6:30 बजे पैक ऑफिस पर ईडी की पहली रेड। ऑफिस खाली, डिजिटल और फिजिकल दस्तावेज की जांच शुरू हुई। वहीं सुबह 7:30 बजे ईडी की दूसरी टीम प्रतीक जैन के घर पहुंची। दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची। 19 मिनट के बाद ग्रीन फाइल के साथ बाहर निकली ममता बनर्जी। दोपहर 1 बजे का ममता आईपैक ऑफिस पहुंची। 15 किलोमीटर दूर एंटी एग्जिट बंद वेबसाइट बेसमेंट लिफ्ट में 11वीं मंजिल पर स्थित ऑफिस तक पहुंची। शाम 4:22 में करीब 3.5 घंटे के बाद ममता बाहर निकले। ईडी का दावा, सीएमओ अफसरों ने फाइलें काफिले की गाड़ी में रखी। 14 जनवरी को एससी ने कहा था सरकार ईडी के काम में दखल न डालें। ईडी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ याचिका दायर की। 14 फरवरी को सुनवाई में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा था कि सरकार ईडी के काम में दखल न डाले, एजेंसी को अपना काम करने दें। कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा था। 2 फरवरी को राज्य सरकार ने नोटिस के जवाब में कहा एजेंसी की याचिका सुनवाई लायक नहीं है। इस तरह का मामला पहले से कोलकाता हाई कोर्ट में चल रहा है, इसलिए 2 संवैधानिक अदालतों में एक साथ कार्यवाही नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला गंभीर है, हम दखल नहीं देंगे तो अराजकता फैल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की 3 बड़ी दलीलें। रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज अपने हाथ में ले गई। ममता के साथ बंगाल डीजीपी भी पुलिस टीम के साथ पहुंचे। पुलिस ने ईडी अफसरों के मोबाइल छीन लिए। सीएम मीडिया के सामने भी आ गई। इस तरह ईडी का मनोबल गिरता है और उनके काम में बाधा आती है। हम 14 जनवरी को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के संतुष्ट नहीं हैं। हमें काफी परेशानी हुई। सुनवाई के दौरान बार बार माइक बंद हो रहा था। कोर्ट में भीड़
इकट्ठा करने के लिए को बस और गाड़ियां की व्यवस्था की गई थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस को आदेश देना पड़ रहा है कि वकील के अलावा किसी को भी एंट्री दी जाएगी। ईडी आर्टिकल 21 के तहत अपने अधिकारियों की सुरक्षा की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आई है। ईडी अधिकारियों को धमकियां दी गई थी, हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, हम चाहते हैं कि सीबीआई मामले की जांच करे। मामला सीबीआई के पास गया तो मामले को राज्य से बाहर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।